नमस्कार, मैं पुष्पा कंवर एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल जीके विद पुष्पा कंवर में स्वागत करती हूँ। तो देखिए, राजस्थान राजस्थान एक ऐसा राज्य जो अपनी वीरता, अपने त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। आपने इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारे किस्से सुने होंगे। लेकिन जैसा कि बच्चे पूछते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन पूरी तरीके से हमें पता नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग 4-5 दिन पहले स्कूल ट्रिप पे जूनागढ़ देखने गए थे, मतलब बीकानेर भ्रमण पे गए थे। तो वहाँ पे जब हमने जूनागढ़ का किला देखा तो बच्चों ने मुझसे एक सवाल किया कि मैम वहाँ से निकलते वक़्त कि मैम यहाँ पे जौहर कुंड तो नहीं दिखाया आपने, जौहर कुंड, आपने ये वो नहीं दिखाया। तो मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों यहाँ पर जौहर नहीं हुआ, तो जौहर कुंड यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, जौहर कुंड, पहली बात तो जौहर होता क्या है? पुराने पहले के समय जब राजा राजा महाराजाओं का यहाँ पर शासन था तो उस समय जब कोई बाहरी आक्रमण करता था हमारे राजस्थान में, हमारी जो छोटी छोटी रियासत थी उन पे, तो जब आक्रमण करता था, जब राजाओं को लगता था कि अब हमारी हार निश्चिंत है, हम उनसे नहीं जीत सकते, तो वो सब केसरिया पगड़ी पहनते थे और मैदान में जाते थे कि अब हमें बचना तो वैसे ही नहीं है, तो हमें शत्रुओं को मारना है और उनको यहाँ से बाहर निकालना है। तो उसको कहते थे केसरिया। और महिलाएं, उनकी पत्नियां, जब उन्हें पता चलता था कि अब हमारी हार निश्चिंत है, तो वो सब स्त्रियां, सब रानियां मिलकर एक बड़ा सा कुंड था जिसमें आग जलाती थी और आग जला के अपने सतीत्व की रक्षा के लिए कि हम किसी के हाथ ना आए, हमें कोई छू भी न सके। तो इस उद्देश्य से, इस पर्पज़ से वो क्या करती थी, उस जगली जलती हुई अग्नि में कूद जाती थी। लेकिन उससे पहले वो अपने पति के हाथों की छाप एक कपड़े पे लेती थी और उसको अपने साथ में लेकर जलती थी। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना हो कि पहले पता ना चले कि हम हारेंगे या जीतेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो रानियाँ क्या करती थी, वो अपने पति की कोई निशानी लेती थी और उसको अपने साथ लेके आग में जल जाती थी। तो ऐसी थी हमारे भारत की और हमारे राजस्थान की वीरांगनाएँ। तो इस प्रथा को कहते हैं जौहर प्रथा। और जब जौहर और केसरिया दोनों साथ में होते हैं तो उसे कहते हैं साका। तो इसलिए मैंने बच्चों को बताया कि यहाँ पे जब जौहर हुआ ही नहीं तो जौहर कुंड कैसे होगा। तो हमारे जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ के 3 साके प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला रानी पद्मिनी का है। उनका नाम आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, मैंने आपको बताया कि जौहर किसे कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट